फ्रेंड्स, मैं मनोज सर। बच्चों, क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की श्रृंखला में पिछले वीडियो में आपने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज मैं आपको उसी श्रृंखला में कुछ और न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। आज मैं कुछ आपको ऐसे न्यूमेरिकल बताऊंगा जब दोनों तरफ थीटा आपका हो, और तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एक एग्जाम्पल पिछले वाले क्वेश्चनों की श्रृंखला में हम देखते हैं। एक क्वेश्चन आपकी NCERT की बुक से ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन दिया गया है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल 0 दिया गया है। इस इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करें, अब देखिए 3 और 2 अगर ऐड कर दिए जाए तो 5, लेकिन सब्सट्रैक्ट करने पर ये x दे देंगे, यानी इन दोनों की सहायता से हम बना सकते हैं। यहाँ भी कर सकते हैं, 3 + 1 4 हो जाएगा, हाफ होगा तो 2 दे देगा। तो किन्हीं भी दो को आप कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। सपोज करो इन्हीं दो को आपने ले लिया, तो आपका क्या होगा, cos c + cos d का फार्मूला आपको मालूम है। cos c + cos d का फार्मूला क्या मालूम है, 2 cos c + d/2 × cos c - d/2। इसी फार्मूले क्रम में ये c की जगह ये d की जगह रख देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन है ये। इसमें दोनों पक्ष लेके चलने पड़ेंगे बेटा। तो cos 2 cos c + d, 3 + 1 4x का हाफ करेंगे आप, 2x हाफ कर देते हैं ना सब में, और इंटू cos c - d, 3 में 1 सब्सट्रैक्ट हो गया, बचे 2x का हाफ करोगे x हो जाएगा, माइनस cos 2x = 0। अब इन दोनों में बेटा cos 2x कॉमन आ रहा है बच्चों, cos 2x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 cos x - 1 = 0 हो गया आपका। अब आप देखें कि आपके पास एक तरीके से ये दो फैक्टर हो गए बेटा। अब ये दो फैक्टर कहे जाएंगे, ये भी एक फैक्टर कहा जाएगा, ये भी एक फैक्टर कहा जाएगा। एक एक फैक्टर को हम 0 के इक्वल करके वैल्यू निकालेंगे, जैसे आप लोग हाई स्कूल में द्विघात समीकरण में करते रहे हैं। तो इफ cos 2x = 0, अब आपको सोचना है 0 cos की किस डिग्री की वैल्यू, क्योंकि इधर cos का त्रिकोणमितीय अनुपात है, इधर भी cos होना चाहिए। तो 0 होता है cos 90 डिग्री की वैल्यू का मतलब। अब इसमें तुलना करा दें तो एंगल आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी जो हुई वो हुई 2x = π/2। हमें बतानी है इसकी जनरल वैल्यू फॉर्म में, इसको बताना है व्यापक मान में। तो व्यापक में आपको बताया गया था सब cos θ = cos α होता है, तो आपको बताया गया था θ = 2nπ ± α, यही फार्मूला बताया था ना हमने बच्चों। तो उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, θ की जगह है हमारे पास 2x = 2nπ ± अल्फा की जगह पर कौन हो गया, π/2। एक बात बच्चों और बता देना चाहता हूँ, जब कभी क्वेश्चन में n ही प्रयोग कर दें, n का प्रयोग क्वेश्चन किया गया जाए, तो आप इस स्थान पर n का प्रयोग ना करें। फार्मूला की कंडीशन में जब आप रखें तो n का प्रयोग ना करें। n के स्थान पर आप r संकेत लगा दें, k लगा दें, किसी और से डिनोट कर दें n को, जब क्वेश्चन में n का प्रयोग किया गया हो। तो अब इसमें देखें 2 से हम सब में क्या कर दें, डिवाइड कर दें 2 से। तो x = nπ, 2 से डिवाइड किया, प्लस माइनस यहाँ 2 से डिवाइड किया, 2 2 = 4 हो जाएगा, π/4। ये आपका x की वैल्यू हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पिछले वीडियो में पढ़े। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालेंगे जब आपका दोनों तरफ थीटा की कंडीशन आपकी बन रही हो, तो आप उसको कैसे लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने लिया cos 4θ = cos 2θ, cos 4θ = cos 2θ, यही है cos 4θ = cos 2θ। तो अब इसमें हमारा देखें दोनों पक्ष में हमारे cos ही cos तो है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 4θ और इधर 2θ है, तो दोनों तरफ cos, जैसे आपको बताया गया था cos θ = cos α। तो फिर एक बात देखें, θ = 2nπ ± α की कंडीशन में हम लिखते हैं। तो इधर आपका ये 4θ हो गया θ की जगह पर, और अल्फा की जगह 2θ हो गया, अनुपात cos का ये दोनों में। तो हम इसको बच्चों क्या लिखेंगे, 4θ = 2nπ ± अल्फा की जगह 2θ लिख देंगे। अब यहाँ हमको सोचना ये पड़ेगा कि ध्यान दीजिएगा आप इसमें, यहाँ अल्फा है, अल्फा किसी और एंगल को व्यक्त करता है ना कि थीटा पर। तो यहाँ पर तो ये 2θ हो गया,
तो हम थीटा की वैल्यू कहाँ निकाल पाए, अंततः हम थीटा की वैल्यू में ही तो इंटेक्ट करते हैं। तो थीटा की वैल्यू अगर हमको बच्चों निकालनी है तो थीटा एक तरफ लाना होगा। अब थीटा हम इस तरफ अगर लाएंगे तो यहाँ देखिए आप एक बार पॉजिटिव चिन्ह है, एक बार नेगेटिव साइन है, तो हम एक एक साइन लेंगे। तो बाय टेकिंग पॉजिटिव जब लेंगे आप तो 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 थीटा होता है। तो इसको आप इधर ले लेंगे 4 थीटा माइनस 2 थीटा इक्वल 2n पाई। ये आपका हो गया 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई। इट मीन्स थीटा इक्वल टू n पाई। एक कंडीशन में एक आंसर आपका ये मिल गया। अब आप जब निगेटिव ले रहे हैं तो क्या होगा आपका 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 थीटा है, तो इसका साइड चेंज होकर बच्चों क्या हो जाएगा 6 थीटा इक्वल टू 2n पाई। ये इधर आके ऐड हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 2n पाई बाई 6 कैंसिल होकर n पाई बाई 3। तो इस तरीके से आप देखें कि आपके थीटा के दो वैल्यू आपकी प्राप्त हो गई जनरल फॉर्म में। एक प्राप्त हो गई आपकी थीटा इक्वल टू n पाई और एक प्राप्त हो गई n पाई बाई 3। इस तरीके से जब दोनों तरफ काज में अगर दोनों तरफ थीटा है तो आप डायरेक्ट तुलना कर देंगे। इसी प्रकार टैन में भी बच्चों हम लोग करेंगे। प्रॉब्लम साइन वालों में बेटा होती है, उसको आप बहुत ध्यान से समझें और वीडियो को आप 2 बार आराम से रोक रोक करके देखें तो आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। वीडियो 2 बार जरूर देखा करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। टैन में इसी को ले लेते हैं, जैसे कोई भी आप ले लीजिए, यही अगर ले लिया टैन, मान लो मैंने कर दिया पी थीटा इक्वल टैन क्यू थीटा। तो टैन वाले में आप लोग क्या लिखते थे, आपको मालूम है जब टैन थीटा इक्वल टैन अल्फा लिखा जाता था तो जनरल फॉर्म में लिखते थे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा लिखते थे लोग। तो उसी क्रम में बच्चों इसको हम लिखेंगे, इसको हम थीटा की जगह मानेंगे और इसको हम अल्फा की जगह पर मान लेंगे। तो इसमें हम इसी फॉर्म में लिखें, थीटा की जगह हम लिखें पी थीटा इक्वल टू n पाई प्लस क्यू थीटा। अब थीटा थीटा एक तरफ कर लें तो पी थीटा माइनस क्यू थीटा इक्वल n पाई। थीटा बेटा कॉमन हो गया तो बचा p माइनस क्यू इक्वल n पाई। देन थीटा इक्वल टू n पाई अपान p माइनस क्यू। ये आपका थीटा के रूप में टैन के रूप में हो गया। जब टैन होता है तो इस फॉर्म में लिख देते हैं, उस फॉर्म में लिखने के बाद थीटा वाले एक तरफ करके आप थीटा की वैल्यू ट्रांसफर करके निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम बेटा साइन वालों में होती है। साइन वालों में क्या प्रॉब्लम होती है उससे आप ज़रा ध्यान से समझें। साइन वालों में प्रॉब्लम ये होती है कि आपका साइन का जो फार्मूला होता था उस पर जरा हम पहले विचार कर लें। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, जब दोनों तरफ साइन के रूप में होता था तो थीटा को हम बेटा लिखते थे n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू अल्फा। तो यहाँ प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है क्योंकि आप जानते हैं अगर ये इवन नंबर है पावर तो ये साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, अगर ये ऑड नंबर है तो साइन आपका निगेटिव दे देगा बाहर। तो अब चूंकि यहाँ अल्फा के स्थान पर जब हम इस रूप में जो फॉर्म आपको बता रहे हैं दोनों तरफ थीटा वाली, तो यहाँ भी तो थीटा होगा ना, तो थीटा को हमको एक ही साइड में लाना होगा। जब थीटा बेटा हमको एक साइड में लाना है तो हमारा ये चिन्ह हमको गड़बड़ करेगा, ये पावर रूप हमको हटाना होगा। तो उसमें माना यह जाएगा कि पावर अगर आपकी इवन है या पावर आपकी ऑड है तो आपकी क्या स्थिति होगी। उस कंडीशन के लिए मैं पहले से आपको बता देना चाहता हूँ, इसको ध्यान से आप सोच के समझ लें। आपको करना क्या होगा, आप मान लेंगे, मान लिया थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये थीटा के ही रूप में अगर कोई मान हो तो आप इसको कैसे हटाएंगे n को। तो पहले तो हम मान लेते हैं, मान लिया n इज एन इवन नंबर। अगर n इवन नंबर है तो आप बेटा कक्षा 10 में आपने पढ़ा है किसी भी इंटीजर का डबल आप करेंगे, किसी भी इंटीजर का, चाहे वो इवन नंबर का डबल करें चाहे वो ऑड नंबर का डबल करें। किसी भी नंबर का जब हम बेटा डबल करते हैं तो जो नंबर हमको प्राप्त होता है वो इवन ही होता है। 1 का डबल 2 इवन नंबर, 2 का डबल 4 इवन नंबर, 3 का डबल 6 इवन नंबर, 4 का डबल 8 इवन नंबर, तो सभी इवन हो जाते हैं। तो इसलिए मान लिया लेट n इज एन इवन नंबर। अगर n को हम इवन नंबर मान ले तो हम मान सकते हैं इसको एक नई वैल्यू दे दें। तो लेट n इज इक्वल टू 2m, जहाँ m क्या है, m इज एन इंटीजर, n जो है एक इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू ही है। तो n के स्थान पर हम बेटा 2m रखते हैं ये मानते हुए कि ये इवन नंबर है। तो थीटा आपका हो जाएगा 2m पाई, n के स्थान पर यहाँ भी रखेंगे यहाँ भी रखेंगे। और यहाँ आप जब सोचें, जब इसके ऊपर पावर ये आपकी इवन नंबर है तो इवन नंबर पावर होने के कारण माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस का प्लस आ जाएगा।
2m पाई प्लस और 1 पर चाहे जितनी पावर हो मान 1 ही रहता है, तो 1 इंटू अल्फा 1। ध्यान दीजिएगा चिन्ह तो आपका प्लस का प्लस ये प्लस देगा सम संख्या होने के कारण, तो उसका इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस ही आया, और 1 के ऊपर कोई भी पावर हो तो 1 देगा, 1 का अल्फा से मल्टीप्लाई किया अल्फा हो गया। अब अगर ये थीटा रूप में तो थीटा को इधर पर छांकित कर लाएंगे, यानी इस रूप में ले आएंगे थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 2m पाई, दोनों थीटा आप जोड़ घटा करके थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। और यदि आप ये मान चले लेट n इज एन ऑड नंबर, अगर ऑड नंबर है तो आप ले सकते हैं n को, आपने पहले माना इवन में 2m, और आप जानते हैं इवन में 1 आप प्लस कर दें या 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों कंडीशन में जो नंबर आपको प्राप्त होगा वो ऑड नंबर होगा। जैसे 3 का ट्वाइस किया आपने 6 हो गया, उसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 7 8 नंबर हो गया। तो इसीलिए इसमें हम n के स्थान पर लेंगे 2m प्लस 1। तो आपको जहाँ जहाँ n है वहाँ 2m प्लस 1 लिखना होगा। थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1 प्लस माइनस 1 की पावर 2m प्लस 1 इंटू अल्फा, तो देन थीटा इक्वल टू 2m प्लस 1। और अब जैसे ये ऑड पावर है तो ऑड पावर होने के कारण ये माइनस का जो साइन है वो माइनस ही रहेगा, तो प्लस माइनस मिल करके माइनस। हमेशा ध्यान रखिए इवन पावर होने पर माइनस का नंबर प्लस हो जाता है और ऑड पावर होने पर माइनस का नंबर माइनस रहता है। अब 1 के ऊपर कोई भी पावर है मान 1 ही देगा, 1 का अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा हो जाएगा, इसको इधर साइड में चेंज कर लाएंगे 2m प्लस 1। इस तरीके से हम साइन वाली फॉर्म में चेंज करेंगे, तो उसको आप देखें। जैसे मैं जनरल फॉर्म बता देता हूँ, साइन m थीटा इज इक्वल टू साइन n थीटा। अब आप कहें mn संकेत सर आपने यहाँ ले लिया, तो आप यहाँ पर जब फार्मूले रूप में रखें तो आप r ले लें, या चलिए आपको सोचने में दिक्कत ना हो तो p थीटा और q थीटा रूप में लिख लेते हैं। ध्यान रहे यहाँ 4 थीटा 5 थीटा 6 थीटा 3 थीटा 2 थीटा थीटा ऐसे रूप में भी हो सकते हैं। पहले आपको मैं जनरल कोई भी नंबर आपके यहाँ हो सकते हैं, मैं जनरल रूप में आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपका ऐसा है, तो ये अब तो दो तरफ साइन तो है ही आपका, तो ये फार्मूला कंडीशन ही आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो अब इसको हम जब लिखेंगे तो हम यहाँ पर थीटा की जगह पी थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n, और अल्फा की जगह पर बेटा क्यू थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा है, इसको हमको इधर लाना है, तो उसको इधर लाने के लिए मैंने एक सिस्टम बताया कि ये रूप जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इसका चिन्ह क्लियर नहीं होगा, और जब तक इसका साइन क्लियर नहीं होगा हम इसको इधर पर इसकी साइड चेंज नहीं कर सकते। तो उसको चेंज करने के लिए ये चिन्ह का है, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है पावर पर। इवन पावर में प्लस चिन्ह देगा और ऑड पावर में नेगेटिव चिन्ह दे देगा। तो हम इसको मान लेते हैं लेट n इक्वल टू 2m, इवन नंबर, इवन है आपका ये, तो आपका p थीटा इक्वल टू हो गया 2m पाई प्लस माइनस 1 पावर 2m q थीटा। तो ये आपका बन जाएगा 2m पाई, ये प्लस चिन्ह देगा प्लस प्लस का प्लस हो जाएगा, 1 पर पावर होने पर 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई किया q थीटा हो गया। साइड चेंज करा दीजिए, p थीटा माइनस q थीटा इक्वल टू 2m पाई। काज वाले tan वाले डायरेक्ट हो जाते हैं बेटा, लेकिन साइन वाले में ये प्रॉब्लम होती है जब दोनों तरफ थीटा होता है। तो इसको आपको वीडियो को 2 बार रोक करके आप देखिए और लाइक शेयर करिए और कमेंट भी दिया कीजिए। तो थीटा आपका हुआ p माइनस क्यू इक्वल टू 2m पाई, देन थीटा इक्वल टू 2m पाई अपान p माइनस क्यू। तो एक तो आपका हो गया जब आपने इसको इवन नंबर माना। फिर आप ले लें लेट n इज इक्वल टू 2m प्लस 1 ऑड नंबर आपका हो जाए, ऑड नंबर। ये ऑड नंबर जब आपका हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, जब ऑड नंबर हो जाएगा तो माइनस पर पावर ऑड होगी तो ये माइनस ही देगा, तो माइनस प्लस का ये माइनस हो जाएगा। तो p थीटा इक्वल टू n के स्थान पर 2m प्लस 1 पाई, और इस पर आप ध्यान दीजिएगा -1 पर पावर आपने 2m प्लस 1 रखी है, तो ये आपका ऑड नंबर है तो ये आपका माइनस दे देगा, तो प्लस माइनस मिलकर ये माइनस हो जाएगा 2m प्लस 1 पाई माइनस, और जब ये माइनस हो गया तो 1 पर पावर 1 ही, पर कोई भी पावर मान 1 ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे क्यू थीटा हो जाएगा, क्यू थीटा इधर आके एड हो जाएगा, p थीटा प्लस क्यू थीटा, इधर आपका बचा 2m प्लस 1 इंटू पाई, और थीटा इन दोनों से अगर बेटा कामन ले लेंगे तो बचेगा p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू कहाँ आ जाएगा अपान में, तो थीटा हो गया 2m प्लस 1 पाई अपान p प्लस क्यू।
ये आपकी थीटा की वैल्यू हो गई। तो दो वैल्यू आपकी थीटा प्राप्त हुई, एक ये प्राप्त हुई, एक प्राप्त हुई। तो आंसर में दोनों वैल्यू आप घोषित करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को बात मेरी समझ में आ रही होगी कि जब दोनों तरफ थीटा पढ़ रहा हो तो काज वाले में इजीली हो जाता है, सीधे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा में रख देते हैं। टेन वाले में इजीली हो जाता है, सीधे n पाई प्लस अल्फा में लिख देते हैं। लेकिन जब साइन वाला बेटा होता है तो इस रूप को इवन और ऑड की पावर में मान करके चेंज करते हैं। तो जब n यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ वाला भी चेंज हो जाता है। इस बात को ध्यान रख करके हम साइन वाला भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है वो इस फॉर्म में आपके चलते हैं। तो वो मैंने आपको बताया। अब इसी संख्या में बच्चों बढ़ते हुए अब हम एक दूसरे फॉर्म में जाएंगे। एक फॉर्म आपकी होती है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या करना होता है? सबसे पहले तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल की कल्पना करें कि आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, लेट पी क्यू आर, ए बी सी फॉर्म में वहाँ लिखे हैं तो मैंने यहाँ पी क्यू आर लिख दिया। इसमें से काज और साइन के जो कॉफिशिएंट हैं, एक कॉफिशिएंट का आप इस ट्राइंगल का बेस मान लें और एक कॉफिशिएंट को इसका परपेंडिकुलर मान लें। एक कॉफिशिएंट को क्या मानेंगे? इसका बेस, और दूसरे को क्या मानेंगे? परपेंडिकुलर। ए को जो काज का कॉफिशिएंट है उसे हम अगर परपेंडिकुलर मानेंगे तो बी को कॉफिशिएंट, बी को आप इसका बेस मानेंगे, और अगर बी को आप परपेंडिकुलर मानेंगे तो ए को आप इसका बेस मानेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आप किसका सूत्र बनाना चाहते हैं, काज का या साइन का। तो हम अगर जैसे साइन का जो कॉफिशिएंट है बी, उसको मैंने बेस मान लिया, और काज का कॉफिशिएंट ए, इसको मैंने परपेंडिकुलर मान लिया। तो आप जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम कि इसका जो हाइपोटेनस होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो इसमें एक एंगल, ये थीटा लिख रहे हैं तो आप इस एंगल को डिनोट करके अल्फा से। तो लेट इन ए ट्राइंगल, लेट इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, आपने ट्राइंगल लिया पी क्यू आर, एंगल क्यू 90 डिग्री है और एंगल आर अल्फा मान लिया गया। तो अब आप इसमें देखें, लेट ए पी क्यू, आपकी पी क्यू इक्वल टू ए, क्यू आर इक्वल टू बी, तो 10 पी आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप क्या करेंगे कि इसके प्रत्येक पद में आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग कर देंगे, जो आपकी ये मेन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। तो इक्वेशन 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, आप इसका भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा जरा कि आप राइट एंगल ट्राइंगल की एक कल्पना करेंगे, उसमें काज और साइन के जो कॉफिशिएंट हैं उनको आप परपेंडिकुलर और बेस मान लेंगे। फिर आप उसकी सहायता से इसका हाइपोटेनस निकाल लेंगे, और जो ट्राइंगल आप लेंगे उसमें जो बेस पर एंगल बना हुआ है उसे कोई नाम दे दीजिए, आप अल्फा नाम दे दीजिए। उसके पश्चात आप प्रत्येक में हाइपोटेनस का भाग कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में है आपका कॉस थीटा प्लस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में है आपका साइन थीटा, और इक्वल टू सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखें कि a अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए ये हो गया, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये क्या है? हाइपोटेनस है। आप जानते हैं p अपान एच इक्वल टू साइन, साइन एक में एंगल कौन है? अल्फा, तो इसे हम साइन अल्फा लिख सकते हैं, कॉस थीटा साइन अल्फा, प्लस इसी प्रकार बेस और हाइपोटेनस। तो b अपान एच का हो जाता है क्या? इसका बन जाता है आपका, या आप लोग जो लाल टेकक्का से सोचते हो उससे सोच लें तो आप कह सकते हैं आधार बटे कर्ण, तो ये काज हो जाएगा। तो साइन थीटा को पहले लिख लीजिए, थीटा बड़ा एंगल माना जाएगा, काज अल्फा इक्वल टू सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें आप देखें ये काज ए साइन बी, यानी यहाँ से पढ़े साइन ए काज बी प्लस काज ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। ये हो गया साइन थीटा प्लस अल्फा सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो अब इसमें आप अगर देखें तो ये भी कोई ना कोई एंगल आपका बताया जाएगा, ये आपको वो देगा कि ये किस डिग्री को व्यक्त करता है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये साइन 5 डिग्री के लिए व्यक्त करता है। मान लीजिए आप साइन 5 डिग्री को ये व्यक्त करता है, ये मान लिया मैंने अभी समझने के लिए, आपको क्वेश्चन आपको बताएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो दोनों तरफ जब साइन हो गया तो थीटा की जो आपकी जनरल फॉर्म होती है तो ये वाला आपका थीटा जगह पर जाएगा और n पाई प्लस माइनस 1 पावर n और अल्फा की जगह पर आपका हो गया 5 और ये अल्फा उधर ले जाइए, थीटा की वैल्यू आ गई n पाई प्लस माइनस 1 पावर n 5 माइनस अल्फा। तो इस तरीके से बेटा करते हैं। इसी फॉर्म में हम एक एग्जांपल आपको देख लेते हैं तो आपको बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक एग्जांपल हम देखेंगे। डिजिटल व्यवस्था नहीं है तो हम लोगों को मिटाना पड़ता है, टूटी फूटी व्यवस्था। आप लोग देखें एक न्यूमेरिकल, जैसे एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ मैं, आपको दिया है 4 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा, 4 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है 5 के। साथ में एक बात और दे रहा है, कह रहा है tan 51 डिग्री 21 मिनट, tan 51 डिग्री 21 मिनट, इस ये इक्वल दे रहा है आपका 114 यानी इट मीन्स 5/4, ये आपको दे रहा है। तो आपने कल्पना की कि एक ट्रायंगल लिया, एक को हमने 4 माना, एक को हमने 5 माना। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये tan थीटा का आपका होता है P/B, लंब बटे आधार। तो यानी लंब कौन होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ये आपका 5 होगा, 5 यहाँ आएगा, लंब 5 है और बेस 4 है, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया। तो अब इससे एक बात क्लियर हो गई, 5/4 लिखने से ये एंगल अब अल्फा नहीं है, बल्कि ये एंगल अब किसके लिए है, 51 डिग्री 21 मिनट के लिए है। क्यों, इसी से मैंने ले लिया 5/4 और 5/4 यहाँ भी है। एक और क्वेश्चन आपको बता देंगे तो आप इसमें देखें कि अब हमने कल्पना की कि इन ए ट्राइंगल PQR, लेट ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, PQ इज इक्वल टू 5, QR इज इक्वल टू 4, तो देन एंगल R इज इक्वल टू 51 डिग्री 21 मिनट। ये आपका एंगल आपका तैयार हो गया। अब इसमें बच्चों आप क्या करेंगे, आपको जैसा बताया गया कि आपको हाइपोटेनस निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 प्लस 4 स्क्वायर 16, ये आपका हो जाएगा √41। तो इसमें हम प्रत्येक में क्या करेंगे, √41 से डिवाइड करेंगे सबको। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई √41 से विभाजित, ये इससे डिवाइड करेंगे आप। तो 4 से इसमें √41 का डिवाइड किया, 4/√41 cos थीटा प्लस 5/√41 साइन थीटा इक्वल टू 5/√41, इतना आपका हो गया जा करके। तो अब ये आपका क्या हो गया 4/41, ये काज में चेंज हो गया, तो cos थीटा काज कितने डिग्री के लिए है, ये 51 डिग्री 21 मिनट, 51 डिग्री 21 मिनट प्लस साइन थीटा और ये आपका 5 लंब बटे कर्ण के रूप में, तो ये हो गया साइन 51 डिग्री 21 मिनट इक्वल टू 5/√41। ये काहे में बदल रहा है, ये आपका लंब बटे कर्ण, यानी ये बदल रहा है साइन में, साइन 51 डिग्री 21 मिनट, इतना हो गया आपका। अब ये काज है काज बी प्लस साइन ए साइन बी, जैसा आप लोग जानते हैं काज ए माइनस बी का फार्मूला हो गया, तो ये हो गया cos थीटा माइनस 51 डिग्री 21 मिनट और इधर ये हो गया साइन 51 डिग्री 21 मिनट। अब यहाँ एक सोचने वाली बात बेटा, इधर काज है इधर साइन है, तो इसको भी हमको काज में बदलना होगा। तो आप जानते हैं cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 51 डिग्री 21 मिनट है तो काज में चेंज कर दें, cos 90 माइनस 51 डिग्री 21 मिनट, ये आपका हो गया। दोनों तरफ काज तो हो गया, लेकिन अभी हम इसको 90 को सब्ट्रैक्ट करने, आइए देखते हैं 90 डिग्री को
मैं आपको पीछे हाई स्कूल वाले वीडियो बता चुका हूँ, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कक्षा 11 के बच्चे हाई स्कूल के वीडियो जरूर देखें ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। 90 डिग्री को हम बेटा लिख सकते हैं 89 डिग्री 60 मिनट। अब इसमें बच्चों अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 51 डिग्री 21 मिनट, ध्यान रखिए सेकंड से सेकंड ही सब्ट्रैक्ट होगा, मिनट से मिनट सब्ट्रैक्ट होगा, डिग्री से डिग्री सब्ट्रैक्ट होगी, तो इसको हमने इसीलिए डिग्री मिनट में चेंज किया। तो ये आपका सब्ट्रैक्ट होकर हो गया 39 डिग्री मिनट, और यहाँ आपका बचा 8 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 7, और 8/5 में 5 तो 37 डिग्री 39 मिनट। तो देन cos थीटा माइनस 51 डिग्री 21 मिनट इज इक्वल टू cos 37 डिग्री 39 मिनट। अब दोनों तरफ जैसा आपको मालूम है काज है, तो आपको बताया गया है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा की जब फॉर्म होती है तो इसको आप जनरल फॉर्म लिखते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो थीटा की जगह पर ये पूरा रहेगा, अल्फा की जगह ये रहेगा, तो थीटा माइनस 51 डिग्री 21 मिनट इज इक्वल टू 37 डिग्री 39 मिनट। तो अब इसमें आप सॉरी 2n पाई क्यों लिखना, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह 37 डिग्री 39 मिनट। अब आप इसको भी उधर लेके जाए तो थीटा क्योंकि कभी तो थीटा बराबर बेटा आएगा 2n पाई प्लस 51 डिग्री 21 मिनट, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस 30। इसमें देखें आप ये 37 यहाँ सब्ट्रैक्ट किया था, कितना हुआ 39, 9 माइनस 1 ये 8 हो जाएगा, 38 डिग्री है, 38 डिग्री बेटा 38 डिग्री। तो अब ये उधर आके आपका प्लस माइनस में हो गया, तो अब इसको आप एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार निगेटिव लेंगे, तो पॉजिटिव आप बाई टेकिंग पॉजिटिव थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 51 डिग्री 21 मिनट प्लस 38 डिग्री 39 मिनट। अब इनको ऐड कर दें, मिनट ऐड करेंगे, डिग्री ऐड करेंगे, 8 + 1 9, 3 + 5 8 89 डिग्री, और ये आपका ऐड होकर के हो गया 89 डिग्री, और ये हो गया 60 मिनट, ये आपका 60 मिनट हो गया। 60 मिनट आपको क्या बना देता है, 60 मिनट आपको बना देता है 90 डिग्री, तो 2n पाई प्लस ये आपका हो गया 89 डिग्री 60 मिनट। 60 मिनट 89 डिग्री अभी लिखा था यहाँ पर 90 को, तो इसको हम लिख देंगे 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 90 को भी आप क्या लिख सकते हैं 2n पाई प्लस π/2, 2 का आप चाहे मल्टीप्लाई कर दें 4n पाई प्लस पाई टोटल अपॉन 2, पाई कॉमन ले लें π/2 4n + 1। तो इस तरीके से थीटा की एक वैल्यू बेटा आपको प्राप्त हो गई, एक वैल्यू मैं यहाँ नोट कर ले रहा हूँ, थीटा की एक वैल्यू आपको मिल गई π/2 और 4n + 1 एक वैल्यू मिल गई। अब दूसरी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, अभी आपका एक बार निगेटिव लेना है, तो अब इसको मैं हटा रहा हूँ, निगेटिव आप ले लीजिएगा, तो निगेटिव लेकर तो वीडियो को 2 बार नोट करके देखिएगा, तभी आपको बात अच्छे से समझ में बेटा आएगी, क्योंकि एक बार जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो कुछ बातें ध्यान इधर उधर भटकने से मिस हो जाती हैं, तो हमको वीडियो को 2 बार देखना चाहिए ताकि जो मिस बातें हैं वो भी हमारे दिमाग में आ जाए। तो इसमें बेटा आप देखें कि अभी मैंने यहाँ पर चिन्ह ये पॉजिटिव लिया था, अब इसको मैं निगेटिव लेता हूँ, तो बाई टेकिंग निगेटिव लिख लेंगे, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 51 डिग्री 21 मिनट माइनस 38 डिग्री 39 मिनट, ये आपका इतना हो जाएगा करके, तो कितना हो जाएगा ये आपका बन जाएगा, अब इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये 2n पाई प्लस, अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है बेटा, मिनट से मिनट घटेगा, डिग्री से डिग्री घटेगी, तो डिग्री तो बड़ी है, ये छोटी है घट जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन ये मिनट छोटा है ये मिनट बड़ा है, तो इससे ये घटेगा नहीं। तो ऐसे घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, 51 डिग्री और 21 मिनट आपको दिया गया है, तो आपको करना क्या है, इससे 1 डिग्री आप निकाल लीजिएगा, तो यहाँ कितनी डिग्री बचेगी 50 डिग्री बचेगी, और जो 1 डिग्री निकालेंगे वो हो जाएगी कितना 60 मिनट बन जाएगी, वो 60 मिनट और 21 मिनट ये और ऑलरेडी है आपके पास, तो आप 51 डिग्री 21 मिनट को लिख सकते हैं 50 डिग्री 81 मिनट, तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं 50 डिग्री 81 मिनट, तब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये आप बहुत अच्छे से इस बात को रीड करिएगा। तो इसमें आप देखें 2n पाई, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये आपका मिनट से मिनट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिवली बड़ा है तो पॉजिटिव में बचेगा, तो पहले आप डिग्री से घटा लीजिएगा, ये बचा 12 डिग्री और 81 मिनट में आप 11, ये आपका 2 बचा,
और ये 7 7 3 गया, 4 बचा, ये 42 डिग्री। तो एक एंगल आपका ये बन गया। तो थीटा की 2 वैल्यू आ गई आपकी, एक आ गई π/2 4n+1 और दूसरी आ गई 2nπ + 12 डिग्री 42 मिनट। इस तरीके से ही आप ऐसे क्रम में सवाल करेंगे। तो इसको देखें बच्चों, ये आपको मैंने रूल्स क्लियर किए हैं। आप और बेहतर रूल्स क्लियर अगर करना चाहते हैं तो आप 2 बार वीडियो को देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दिया करें। आपके कमेंट्स हम लोगों का उत्साह बढ़ाते हैं, अच्छे कमेंट्स दीजिएगा और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और जो आपको नियम क्लियर ना है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल दें, जो आपको न्यूमेरिकल पूछना हो कमेंट्स बॉक्स में जा करके डाल दें, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उनको भी बताऊँ। लेकिन आप जानते हैं कि ज़्यादा वीडियो में सारी बातें क्लियर नहीं की जा सकती, सारे न्यूमेरिकल नहीं बताए जा सकते। मैं कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बता रहा हूँ और ऐसा मैं आगे भी वीडियो बनाते हुए बताता रहूँगा। आप लोग उत्साह बढ़ाते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।